आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका दोस्त कुर्बान भारती सिटी न्यूज़ 24 से। आज हम आए हैं वार्ड 68 के अंदर। यहाँ पर ऐसी आपके लिए खबर और न्यूज़ लाए हैं जो आप सुनकर और देखकर दंग रह जाएंगे। एक बच्चे ने 12 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया और बताया जा रहा है कि कुरान शरीफ के अंदर 6666 आयतें होती हैं और उसको मिलाकर लाखों अल्फाज होते हैं। और लाखों जो अल्फाज हैं उस बच्चे ने बिना किसी गलती के सुनाया है 8-9 घंटे के अंदर हिफ्ज़। तो सिटी न्यूज़ 24 की टीम को मालूम हुआ तो हम उनको इस बच्चे को कैमरे के अंदर कैद करने के लिए आ गए और उनके वालिद साहब, मुफ्ती साहब और भी साथी हैं उनको, ताकि शासन प्रशासन और कौम के लिए मैसेज पहुंच सके और वालिदा वालिद को और ये जो मुफ्ती साहब हैं इनके लिए। तो आइए हम बात करते हैं उस बच्चे से, उन मुफ्ती साहब से जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की है। और इमरान भाई की वार्ड के अंदर हम मौजूद हैं, सेक्टर 68 के अंदर। आइए मुफ्ती साहब से पहले बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला। मुफ्ती साहब आप ये बताइए कि जो आपने बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, इस बच्चे ने, अब्दुल्ला ने, और सबसे खुशी की बात यह है कि उस्ताद भी अब्दुल्ला और शागिर्द भी अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह। तो आप ये बताइए आपने किस तरीके से बच्चे के साथ मेहनत की है? देखिए, हमने मदरसे के अंदर अपने उस्तादों से भी यही सुना है, किताबों के अंदर भी हमने यही पढ़ा है कि जो उस्ताद बच्चों को पढ़ाए उसको देखना चाहिए कि बच्चे का जहन किस चीज़ की तरफ चलता है, उसकी जहनीत किस तरह की है। जब ये बच्चा हमारे पास आया तो हमने इसको 4-5 दिन के अंदर परख लिया और जांच लिया कि इस बच्चे का जहन अच्छा है और इसको हम कम से कम मुद्दत के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ कराएंगे। चुनांचे उसके बाद हमने इनको 2 सफ़े दिए याद करने के वास्ते। इन्होंने 2 सफ़े बहुत अच्छे से याद कर लिए, फिर 3 दिए, फिर 4 दिए, हत्ता कि इन्होंने एक वक्त के अंदर 5-5 सफ़ात भी सुनाए, 6-6 सफ़ात भी सुनाए। और इसी तरह इन्होंने 1 महीने के अंदर 2 सिपारे मुकम्मल किए और 15 महीने के अंदर इनका पूरा कुरान करीम मुकम्मल हो गया। और उस 15 महीने के अंदर जुमे भी आए, 26 जनवरी भी आई, 15 अगस्त भी आई जिसकी छुट्टी होती है, और आदमी के साथ बीमारी भी लगी हुई है, सफ़र भी हो जाता है, एक आध छुट्टी वैसे भी हो जाती है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये पाबंदी के साथ आए, एहतमाम के साथ आए, इन्होंने खूब मेहनत करी। और इसी तरह मैं इसी के साथ साथ इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद दूंगा। ख़ास तौर से इनकी वालिदा ने इनको पाबंदी के साथ मदरसे के अंदर भेजा है। और सबसे बड़ी कामयाबी की जो सीढ़ी है वो है बच्चे की पाबंदी। ये बच्चा पाबंदी के साथ आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने इसके ऊपर मेहनत भी की है और इसके नतीजे में ये 15 महीने के अंदर इसने पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। तो जैसे बताया जाता है कि माँ जो है वो एक मदरसा है, तो उसके अंदर माँ की भी बहुत, मैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनकी वालिदा को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, बल्कि ये बात भी मैं अर्ज़ कर दूं कि इनकी वालिदा ने बहुत सी मरतबा मेरी कड़वी कसरी बातों को भी बर्दाश्त किया। क्या बात है। इनकी वालिदा इस एतबार से मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं और इनके वालिद साहब का भी इसके अंदर रोल है, ज़्यादा इसके अंदर रोल इनकी वालिदा का है और बच्चे की खुद की भी मेहनत है। और मैं एक पैगाम ये भी देना चाहूँगा आपके न्यूज़ के ज़रिए कि इस बच्चे के अंदर ये ख़ास बात ये थी कि जिस तरह इसको कह दिया उस तरह इसने कर लिया। और ये बात लिखी हुई भी है, तजर्बे से साबित है कि जो बच्चा उस्ताद का बिल्कुल ग़ुलाम बन जाता है, अपने आप को उस्ताद के सामने पेश कर देता है, यकीनन उस बच्चे की कामयाबी कदम चूमती है। और वालिद साहब के बारे में क्या कहें? उनका भी कुछ किरदार है इसके अंदर? वालिद साहब का भी किरदार है। वालिद साहब भी माशाअल्लाह इसको यहाँ पर छोड़ने के वास्ते आया करते थे और 10 बजे के वक्त जबकि हाफ डे हो जाता है इसको नाश्ता इसका लेकर आया करते थे, नाश्ता कराने के वास्ते। ये तो बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे लेके शाम रात में 8 बजे तक उस बच्चे ने कुरान शरीफ पढ़ा है, तो वो बताएं आप चैनल के माध्यम से। दरअसल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी दुनिया के अंदर लोग कामयाब होते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आदमी अपना मकसद, अपना टारगेट एक मुतय्यन कर ले। इस बच्चे के बारे में हमने ये टारगेट अपना बना लिया था कि इसको एक मजलिस के अंदर एक दिन में पूरा कुरान करीम सुनवाना है। उसके लिए हमने मेहनत इस तरह की कि इनका जो पिछला होता है उसके हम 1 सिपारा रोज़ाना सुना करते थे। हालांकि आमतौर से बच्चा है तो 1 सुनाता है या आधा सिपारा सुनाता है, हमने इसके 2-2 सिपारे सुने, 2.5 सिपारे सुने। उसके बाद जब इसके बहुत अच्छे से याद हो गए फिर हमने एक बैठक में इसके 5-5 सिपारे भी सुने। उसके बाद हमने इसके एक दिन के अंदर 10-10 सिपारे भी सुने। उसके बाद कुरान करीम इनके इतनी अच्छी तरह याद हो गया, इतनी अच्छी तरह रिवाइज़ हो गया कि हमने फिर ये इरादा किया कि इंशाअल्लाह एक मजलिस के अंदर इनसे पूरा कुरान करीम सुनवाएंगे। उसके बाद
25 दिसंबर बरोज़ जुमेरात को हम सुबह के वक्त 8:45 बजे बैठे इनका सुनने के वास्ते। मैंने खुद सुना और उसके बाद सिर्फ हमने दोपहर में खाना खाया 10 मिनट के लिए और वक्त पर नमाज अदा करी। फिर हम फारिग हुए हैं 8:45 से लेकर 11:15 बजे तक और मैंने खुद इनके 30 सिपारे अपने कानों से सुने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमाल की बात ये भी है, यूँ तो बहुत सारे मदरसे के अंदर बच्चे एक मजलिस के अंदर कुरान करीम सुनाते हैं, लेकिन किसी बच्चे की 5 गलती आती है, किसी की 10 आती हैं। इस बच्चे की कमाल की बात यह है कि इसकी कोई गलती नहीं आई, बस एक आध जगह अटक आई, बस अटक आई है, बाकी और ये उसने खुद ही सही कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसने 8:45 से लेके 11:15 तक सिवाय खाने के वक्त को निकाल के और नमाज के वक्त को निकाल के पूरी मजलिस के अंदर इसने कुरान करीम 30 सिपारे सुनाए हैं। और ये कोई आसान और मामूली बात नहीं, मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। लाखों अल्फाज याद करने और फिर उनको बिना देखे उसे सुनाना बहुत ही ज़बरदस्त मतलब तरीके से बच्चे की मेहनत है, उस्ताद की और वालिदा की, वालिद की। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि और भी बच्चे आपके कुछ और भी तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमने ये सुना है जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं उनकी एक खूबी और सिफत ये होती है कि वो अपने मकसद को और अपने उनका जो टारगेट होता है उसको छुपा के रखते हैं। चुनांचे हमें इस बच्चे से एक मजलिस के अंदर पूरा कुरान करीम सुनवाना था, हमने ये बात इसको भी नहीं बताई। हमने ये सोचा था कि बस लोगों को सरप्राइज़ देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हमने 2-3 बच्चे ऐसे हैं उन पर हमारी निगाह है, इंशाअल्लाह उनसे भी एक ही मजलिस के अंदर हम पूरा कुरान करीम सुनवाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो अगले साल, इस साल तो सिर्फ एक बच्चे ने सुनाया है, अगले साल 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो एक मजलिस में पूरा कुरान करीम सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब ये मैसेज है कौम के लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, सहारनपुर के लिए, यूपी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और वार्ड 68 इसके अंदर आता है, उसकी भी खुशी की बात है सब लोगों के लिए। और बाकी और भी लोग खड़े हैं। और ये बताइए कि ये बच्चा स्कूल पढ़ता है? इस बच्चे ने स्कूल पढ़ा है, स्कूल की इसने 5 या 6 क्लास पढ़ी हैं, उसके बाद ये हमारे पास आ गया था हिफ्ज़ करने के वास्ते। वजह उसकी है कि हिफ्ज़ के ज़माने के अंदर आदमी सिर्फ हिफ्ज़ ही कर सकता है। अगर आप इस स्कूल भी पढ़ेंगे और हिफ्ज़ भी करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा कि आदमी एक वक्त में 2 कश्तियों में सवार हो जाए, और ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बच्चे ने सिर्फ हमारे पास हिफ्ज़ किया है 15 महीने के अंदर अंदर, उस दौरान इसने स्कूल नहीं पढ़ा। क्या बात है। ये थे उस्ताद मुफ्ती अब्दुल्ला साहब। ये मदरसे का नाम क्या है बताएं आप? इस मदरसे का नाम है मदरसा अरबिया इस्लाहुल मुस्लिमीन और ये लोहारों वाली मस्जिद के अंदर फ़िलहाल चल रहा है। बाकी ये मदरसा भी ज़ेर तामीर है, इसकी तामीर हो रही है, इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगा, फिर ये वहाँ मुंतकिल हो जाएगा। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज में ये देना चाहूँगा जो हमारे तलबा कराम यहाँ पर खड़े हैं और आपके न्यूज़ के ज़रिए ये मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि अपने बच्चों को आप वकील भी बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, उनको आलिम भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले उनको मुसलमान बनाइए और सबसे पहले उनको आप मदरसे के अंदर दाखिल कीजिए। वजह उसकी यह है कि जब बच्चा मदरसे के अंदर बचपन में पढ़ता है तो उसके रगो रेशे के अंदर, उसके दिलो दिमाग के अंदर इस्लामी तालीमात रच बस जाती है। फिर बच्चा अगर वकील होगा तो मुसलमान होकर वकालत करेगा, अगर बच्चा इंजीनियर होगा मुसलमान बनकर इंजीनियरिंग करेगा, वगैरह वगैरह। चुनांचे इस मौके पर मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आया। अकबर इलाहाबादी ने बहुत अच्छा शेर कहा, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ के गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब आदमी पहले से किसी मदरसे में उस्ताद के सामने पढ़कर अच्छे से मुसलमान बन गया होगा, दीनी तालीम उसके अंदर आ गई होगी। तो मैं बच्चों से भी यही कहूँगा कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जिस तरह इस बच्चे ने ये कुरान करीम एक मजलिस के अंदर सुनाया है, और बच्चे भी अगर इरादा करें, अगर हिम्मत करें, फिर क्या नहीं इंसान के बस में, तो और बच्चे भी सुना सकते हैं। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि आप भी इस चीज़ का इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम भी एक मजलिस के अंदर कुरान करीम सुनाएंगे और याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ एक बात ये भी कहूँगा कि माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को नाबालिग होने की हालत में कुरान करीम हिफ्ज़ कराएं। वजह उसकी है कि जब बच्चा नाबालिग होता है उसका जहन बहुत कवी होता है, और नाबालिगी के ज़माने में जो बात याद की जाती है, कुरान करीम याद किया जाता है, वो जल्दी याद होता है और देर तक रहता है। ये बच्चा भी बाद में बालिग हुआ है, पहले से इसने जो कुरान करीम हिफ्ज़ किया है उस वक़्त नाबालिग ही था। और इंशाअल्लाह अब के ये आदलगढ़ वाली मस्जिद के अंदर 27 शब में कुरान करीम भी सुनाएगा। सुभान अल्लाह। तो हिम्मत मदद खुदा, और तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं, कोई ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं, कोई चाहे तो रास्ते हज़ार हैं। बिल्कुल बेशक। तो आइए जो बच्चा हिफ्ज़ किया है, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी आपका नाम?
عبداللہ. عبداللہ بھائی یہ بتائیے آپ جو آپ نے قرآن شریف حفظ کیا ہے اس کو لے کر آپ محنت آپ نے کس طریقے سے کی؟ سب سے مین چیز تو یہ ہے اللہ سے دعا مانگی تھی. جی بالکل. اللہ سے زیادہ دعا مانگی تھی اور محنت کری تھی, اور مفتی صاحب نے بھی بہت محنت کروائی تھی. تو آپ کو ہے نا کھیلنے کا بھی من کیا ہوگا, گھومنے کا بھی من کیا ہوگا, شادی وغیرہ, تو اس کو آپ نے کیسے اسے دل کو اپنے سمجھایا؟ نہیں, مدرسے کے ٹائم پہ مدرسہ اور باقی ٹائم میں کھیلنا کودنا اس طرح. تو اپنی والدہ کے بارے میں کیا کہوں گے, والد کے بارے میں کیا کہوں گے؟ والدہ نے بہت محنت کی, صبح ہی اٹھا کے بھیجا, کھلا پلا کے بہت کچھ کرا. تو آگے کیا بننا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ مولوی مفتی بننا چاہیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ تھے عبداللہ جنہوں نے حفظ کیا قرآن بنا کسی غلطی کے, جنہوں نے جو آپ کے سامنے بات آئی تو ان کے والد صاحب ہیں, ان کو بھی ہم بتائیں گے. جی آپ کا نام؟ راشد. راشد بھائی بتائیے آپ کے جو بچے نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہے اور آپ کی محنت سے مفتی صاحب کی محنت, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میری تو تمنا تھی یہ بچہ یوز کرے, میں مفتی صاحب کے پاس لے کے آیا, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, باقی ان دونوں کی محنت ہے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا کہ انہوں نے میرے بچوں کو اس قابل بنایا. دیکھا جا رہا ہے بہت سے جو ہے نا بچے حفظ کر کے وہ ہے نا کھیل ویل میں لگ جاتے ہیں اور لگ بھگ ذہن بھی بدل جاتا ہے. تو آپ کا کیا مطلب ارادہ ہے بچے میں کے لیے؟ مفتی کا کورس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہیں چھوڑوں گا عبداللہ بھائی کے پاس مدرسے ہی. سبحان اللہ. تو یہ تھے والد صاحب منع کے. آئیے اور بھی ہیں یہاں پر, ان سے بات کریں گے. اکبر بھائی ہیں یہاں پر. جی نہیں آپ اتنا کا ہی. نام؟ میرا محمد اکبر. یہ عمران جی, عمران کیا لگتے ہیں آپ یہاں پہ جو پارشد ہیں؟ میرا سالہ ہے. جی جی, میں اتنا ہی کہوں گا بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے. یہ جو ان کی دل میں تمنا ہے مفتی بننے کی, حافظ بننے کی, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے اور یہ خوب ترقی کریں. بس یہی. جی یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی دیکھو یہاں پر ہیں. یہ دیکھ کیمرے مین سے کہوں گا کیمرہ لگایا جائے ان کے اوپر. جی اور بھی ہمارے سامنے ایک شخص ہیں, آ جائیے, روک آ جائیے. جی آپ کا نام؟ ظہیر احمد. تو بتائیے ظہیر احمد, آپ بچے کے بارے میں مفتی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب سے میں بہت خوش ہوں. جی اب مفتی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں الحمدللہ, ایسے ایسے اور پیدا ہو جائے بہت اچھا وہ ہو جائے. بہت بڑھیا. آئیے ایک City24 کی اور سے کچھ اس میں کلام ہے اللہ کا, وہ دے رہے ہیں ہم. جی جی یہ آپ کے لیے ہے اور یہ ہمارے مفتی صاحب کے لیے. یہ City24 کی اور سے اور میری اور سے ہے. ٹھیک ہے جی, ہدیہ ہے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تو آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو. جو آپ کے سامنے ہم نیوز لائیں, خبر لائیں, اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں حافظ صاحب کے لیے اور لڑکے کے لیے, ان کے والدہ والد کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. میرے کیمرے مین قاسم رضا کے ساتھ. جے ہند, جے بھارت.